नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एस्ट्रो वास्तु सावी में। मैं हूं सावी सिंह, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजर एंड वास्तु कंसल्टेंट। 4 नवंबर को शनिदेव हो रहे हैं मार्गी और शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि यानी कि कुंभ राशि एक्वेरियस में ही मार्गी हो रहे हैं। शनिदेव न्याय के देवता हैं और एस्ट्रोलॉजी में काल पुरुष की कुंडली में दशम और एकादश भाव को रूल करते हैं, यानी कि वो भाव जो आपकी कुंडली में आपके प्रोफेशन को और आपकी इनकम को दर्शाता है। इसी वजह से उन्हें कर्म फल का देवता के रूप में पूजा जाता है। और अगर एक ऐसा प्लैनेट जो कि डायरेक्टली आपके कर्मों को गवर्न करते हैं वो मार्गी हो रहे हैं, तो उनका इम्पैक्ट कैसा रहने वाला है आपके आने वाले दिनों में। शनिदेव जो हैं, सैटर्न जो प्लैनेट है, वो एस्ट्रोलॉजी में सबसे स्लोएस्ट मूविंग प्लैनेट है और इसी वजह से अक्सर उनको डिले के रूप में, डिले के कारक के रूप में भी जाना जाता है। अब भले ही वो अपनी मूल त्रिकोण राशि में मार्गी हो रहे हैं, यानी कि अब सीधी चाल चलेंगे और एक अपनी फेवरेबल पोजीशन में होंगे, लेकिन इसके बावजूद भी हर व्यक्ति पर इसका इम्पैक्ट पॉजिटिव होगा ऐसा कहना मुश्किल है, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आपके हॉरोस्कोप में आपके लग्न की राशि के अनुसार शनि देव का ये जो मार्गी होना है वो कौन से भाव में हो रहा है और किस भाव में बैठकर डायरेक्टली शनि देव आपके हॉरोस्कोप पे और आपकी लाइफ को इम्पैक्ट करेंगे। आपकी राशि के अनुसार यानी कि एरीज टू पाइसिस कैसा प्रभाव रहने वाला है शनि देव के इस गोचर का, उसकी इन डिटेल वीडियो मैं ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पे डाल चुकी हूँ। तो अगर आपने उन वीडियोस को अभी तक नहीं देखा है तो उसे भी ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि इस आने वाले समय में शनिदेव आपकी लाइफ को बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट तरीके से इम्पैक्ट कर सकते हैं। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पेसिफिकली कुछ खास रेमेडीज़ और उपायों की, जो कि आप खुद कर सकते हैं, आपकी फैमिली के सदस्य भी कर सकते हैं, इर्रिस्पेक्टिव कि आपकी राशि क्या है, जिससे आप अपने शनि को मजबूत कर सकते हैं, बलवान कर सकते हैं, और ताकि इस मार्गी होने के दौरान शनि देव का ये जो चेंज हो रहा है, उस चेंज के दौरान आपका जो आपके ऊपर जो इम्पैक्ट है इस प्लैनेट का वो आपके फेवर में रहे और कोई भी आने वाली डिले या ऑब्स्टिकल्स या हर्डल्स का सामना आपको ना करना पड़े। सबसे पहले शनि मंदिर में सरसों के तेल का दीपक अगर आप जलाते हैं सैटरडे को सनसेट के बाद, तो ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल माना जाता है। अगर किसी कारण से आपके घर के बहुत ज़्यादा नज़दीक या एक फीजिबल डिस्टेंस पर शनि मंदिर नहीं है, तो ऑल्टरनेटिवली आप पीपल के पेड़ के नीचे भी ये सरसों का दिया सैटरडे को जला सकते हैं। टेंपल में जब आप जाते हैं तो वहाँ पर एक उनका सेट फिक्स टाइमिंग होता है कि आपको उसी समय जाना है, वरना टेंपल बंद हो जाता है। लेकिन पीपल के पेड़ के नीचे अगर आप रेमेडी कर रहे हैं तो उसमें कोई भी ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है, लेकिन आपको खुद से इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आप इस रेमेडी को पीपल के पेड़ के नीचे कर रहे हैं तो आपको कभी भी इस रेमेडी को 9 to 9:30 PM के बाद में नहीं करना चाहिए। अगर आप वर्किंग है, सैटरडे को भी आपका ऑफिस होता है, तो कोशिश कीजिए कि आप एक एटलीस्ट 8-8:30 तक इस रेमेडी को घर पहुंच के करने जा सकें, यानी कि 9:30 बजे से पहले आपको इस रेमेडी को कर लेना है। क्योंकि ऐसी मान्यता होती है कि जैसे जैसे अंधेरा गहरा होता है वैसे वैसे नकारात्मक शक्तियाँ जो होती हैं, नेगेटिव एनर्जीज जो होती है, वो ज़्यादा प्रिवेल करती हैं पीपल के पेड़ के पास। इसीलिए इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है कि अगर पीपल के पेड़ के नीचे आप रेमेडी कर रहे हैं, सरसों के तेल का दिया जला रहे हैं, तो 6 o'clock to 9 o'clock के बीच में आपको इस रेमेडी को कर लेना है। अगली रेमेडी जो आप कर सकते हैं वो ये है कि सैटरडे के दिन सुबह के समय, यानी कि सुबह नहा धोकर, प्रेफरेबली जितना जल्दी पॉसिबल हो सके उतना, बट अगर आप लेट उठते हैं, अगर आपका वीकेंड है, आपका ऑफ होता है, आप थोड़ा लेट से उठते हैं, तो भी कोशिश ये कीजिएगा कि 10:30 बजे सुबह से पहले आप पीपल के पेड़ पे जाके जल अर्पित करें। ये भी अगर आप करते हैं तो इससे भी आपका जो शनि होता है वो इन्हांस होता है, और अगर कोई भी ऑब्स्टिकल्स या हर्डल्स आप फेस करें तो वो आपकी लाइफ से दूर होती हैं। तीसरी रेमेडी जो आपको करनी है वो है शम्मी के पेड़ की।
शमी का पेड़ जो होता है वो डायरेक्टली सैटर्न से रिलेटेड होता है और ऐसी मान्यता है कि शमी के पेड़ की पूजा करने से शनि महाराज खुश होते हैं। किसी भी प्रकार का शनि दोष अगर आपकी हॉरोस्कोप में प्रिवेल करता है या एग्जिस्ट करता है तो उन सभी समस्याओं से, उन सभी प्रॉब्लम से आपको छुटकारा मिलता है और शनिदेव के आशीर्वाद से आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी पाते हैं और ग्रो करते हैं साथ के साथ, और कोई भी ऑब्स्टिकल या बाधा आपको फेस नहीं करनी पड़ती। कई बार ऐसा होता है कि हम कोई काम करने की प्रयास करते रहते हैं, हम कंटिन्यूस एफर्ट्स करते हैं, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एज ह्यूमन नेचर हम थक जाते हैं, वी गेट फेड अप। तो शनि का एक बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल रोल होता है इस चीज़ में कि जो भी आपकी इच्छा है उसको बहुत जल्दी से पूर्ण ना होने देने का। अगर आपकी कुंडली में मैलिफिकली इम्पैक्टेड है शनि, या शनि एक ऐसी पोजीशन में है, सैटर्न ऐसी पोजीशन में है जहाँ पे वो बहुत वीक है, तो ऐसे में आपको ऑब्स्टिकल्स तो फेस करने ही पड़ते हैं, लेकिन साथ के साथ आपको किसी भी कार्य को कंप्लीट करने में या उसका फ्रूट या फल पाने में आपको बहुत ही ज़्यादा डिले फेस करना पड़ता है। शनि डिले के कारक है लेकिन डिनाय के नहीं। लेकिन अगर एक इतनी लंबी जर्नी तय करने के बाद भी आपको वो डिज़ायर्ड फल ना मिले, तो जब वो देर से कोई चीज़ मिलती है तो उसकी जो खुशी होती है वो उतनी नहीं रहती। इसी वजह से ये जो डिले होता है कई बार वो इतना लंबा हो जाता है कि जो चीज़ आप पाना चाहते थे उसकी चाह ही ख़त्म हो जाती है। तो ऐसे में अगर आप अपने शनि को, अपने सैटर्न को इन्हांस करते हैं तो ये डिले भी दूर होता है और साथ के साथ हर्डल्स और ऑब्स्टिकल्स भी दूर होते हैं। फोर्थ रेमेडी जो आपको करनी चाहिए वो ये है कि किसी भी नेत्रहीन व्यक्ति की आपको सहायता करनी चाहिए। अगर आपके आसपास कोई भी ऐसी इंस्टीट्यूशन है, कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो ब्लाइंड लोगों की हेल्प करती है, नेत्रहीन व्यक्तियों की सहायता करती है, तो उसमें अगर आप अपनी तरफ से कोई भी कंट्रीब्यूशन करते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्टफुल माना जाता है, वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल माना जाता है। आपके कर्म तो मजबूत होते ही हैं और साथ के साथ क्योंकि शनिदेव स्वयं कर्म के देवता हैं तो उस लिहाज से भी आपको बेनिफिट मिलता है। लेकिन अगर आप ब्लाइंड व्यक्तियों की सहायता करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं किसी भी तरीके से, तो उससे आपका जो सैटर्न होता है वो इन्हांस होता है। फिफ्थ रेमेडी जो आप कर सकते हैं वो ये है कि कुष्ठ रोगी व्यक्ति जो होते हैं उनकी आप मदद कर सकते हैं। कुष्ठ रोगी यानी कि लेप्रेसी से पीड़ित जो व्यक्ति होते हैं उनकी अगर आप किसी तरीके से सहायता करते हैं तो इससे भी आपके कर्म तो मजबूत हो ही रहे हैं, लेकिन साथ के साथ आपके सैटर्न एनहांस हो रहा है। अगर बिजनेस में आप सक्सीड करना चाहते हैं तो सैटर्न बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप किसी भी प्रोफेशन में है, स्पेशली अगर आप किसी भी टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, मैकेनिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, इंजीनियरिंग जैसे फील्ड में हैं, या किसी भी ऐसी फील्ड में है जहाँ पे आपको आयरन का या किसी भी धातु का या लोहे का काम करना पड़ता है, कंस्ट्रक्शन बिजनेस में अगर आप हैं, तो इन सभी चीज़ों में बहुत वाइटल रोल प्ले करता है। रियल एस्टेट में अगर आप हैं तो बहुत वाइटल रोल होता है शनि का, सैटर्न का। पॉलिटिक्स में अगर आप हैं, पॉलिटिक्स के क्षेत्र में अगर आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो इन सभी फील्ड्स में सैटर्न का वेल प्लेस्ड होना, सैटर्न का अच्छा होना, बलवान होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अगर इनमें से किसी भी क्षेत्र में आप काम करते हैं, इनमें से किसी भी बिजनेस से आप रिलेटेड हैं, किसी भी प्रोफेशन से अगर आप रिलेटेड हैं और आप अपनी लाइफ में डिले और ऑब्स्टिकल्स फेस करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके शनि पीड़ित हैं। इसी वजह से आपको इनमें से ये जो रेमेडीज़ मैं आज आपको इस वीडियो में बता रही हूँ वो ज़रूर करनी है, जिससे आपका शनि जो है वो इम्पैक्ट होगा, अच्छे तरीके से इन्हांस होगा और आप आने वाले समय में ये जो भी डिलेज और हर्डल्स फेस करते थे उन सभी समस्याओं से आप बाहर निकलेंगे। अगली रेमेडी जो आपको करनी है वो ये है कि किसी भी वृद्ध आश्रम में यानी कि ओल्ड एज होम में आपको किसी तरीके से कुछ कंट्रीब्यूशन करनी है। अगर मॉनेटरी कंट्रीब्यूशन आप नहीं कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि आपकी जो आर्थिक स्थिति है, आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो इतना आपको नहीं
आपके लिए पॉसिबल हो पाता कि आप हेल्प कर सके किसी की मॉनेटरी बेसिस पे, तो अगर आप उनकी फिज़िकली सहायता करते हैं, यानी कि वहाँ जाके उनके लिए कुछ काम करना, उनके लिए कुछ सेवा करना, उनके साथ टाइम स्पेंड करना, उनकी किसी तरीके से सहायता करना, ये सब कॉन्ट्रीब्यूशंस भी बहुत ज़्यादा मायने रखती है। तो सिर्फ फाइनेंशियल सपोर्ट ही सब कुछ नहीं होती। इनफैक्ट अगर ओल्ड एज होम्स में जाकर आप समय बिताते हैं उन बुज़ुर्गों के साथ, आप उनके साथ कोई दिल की बातें करते हैं, तो उससे खुश होकर वो आपको इतनी ब्लेसिंग्स देंगे कि शायद वो इनकम या मॉनेटरी बेनिफिट्स को भी रिप्लेस कर सकती है। तो ये छोटी छोटी रेमेडीज़ हैं जिन्हें अगर आप अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करते हैं, इन चीज़ों को अगर आप अपनी लाइफ में का हिस्सा बनाते हैं, इन रेमेडीज़ को अगर आप ट्राई करते हैं, तो आपके सैटर्न तो इन्हांस होते ही हैं, लेकिन साथ के साथ आपके कर्म भी सुधरते हैं। ऐसी बेनिफिशियल वीडियोस के साथ फिर से लौट कर आऊँगी इस चैनल पे। आशा करती हूँ आपका दिन शुभ रहे। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपके फ्रेंड्स और फैमिलीज़ भी जान सके कि इस बार जब शनिदेव मार्गी हो रहे हैं तो किस तरीके से छोटी छोटी रेमेडीज से वो अपने सैटर्न को इन्हांस कर सकते हैं, ताकि अपनी लाइफ की किसी भी स्फेयर या किसी भी एरिया में उनको फिर से डिले या ऑब्स्टिकल्स ना फेस करना पड़े। आशा करती हूँ आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार।